उसके बाद 2024 में सबने मशवरा दिया कि शादी कर लो, ठीक है, किस तरह जिंदगी गुजारोगी, हाँ, तुम्हारे बेटे को भी एक बाप की जरूरत है, हाँ, ठीक है आज गुजार लोगी, कुछ टाइम बाद तुमने भी बैठ जाना, एक सहारे की जरूरत पड़ जाती है औरत को, तुम कर लो शादी। मैंने माइंड बनाया और 2024 में मुझे किसी ने मशवरा दिया था मैरिज ऐप का, अच्छा, और मैंने उस पर प्रोफाइल बनाई जहाँ पे ये रिश्ते वगैरह रिश्ते किए थे, जाते हैं, ठीक है। और मेरी मुलाकात इनसे होती है जिनका नाम तैमूर अहमद है। तैमूर अहमद से आपकी ये शादी ऐप पर जहाँ पर मुलाकात हुई, रिश्ते ठीक निकाह है, के लिए हुई बात, ठीक है, बातचीत वहीं से शुरू हुई, वहीं से हुई। ओके, उसके बाद जो बात हुई, एक रात हमारी कॉल चली और हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया अपने बारे में। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे उसको सब कुछ बता दिया था। ठीक है। और जो ये क्या नाम बता रही हो आप इनका? तैमूर अहमद। तैमूर, तैमूर मैरिड थे पहले से? नहीं, तैमूर सिंगल है। ठीक है, और उन्होंने भी अपने बारे में बता दिया था, तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल भी यही किया था कि आपकी फैमिली क्या एक डिवोर्स्ड और एक बच्चे की माँ को एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल, बिल्कुल, और ऊपर से मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। हाँ, इन्होंने कहा कि यार मेरी एक जगह पे मंगनी हुई हुई है, मुझे मिला धोखा, अच्छा, 9 महीने रह के वो टूटी है। अब ठीक है, दोबारा मेरी फैमिली जो वो कर रही है, और वो मेरी लव मैरिज ओके, वो मंगनी जो थी वो लव, मोहब्बत थी, तो ठीक है, मुझे धोखा है, तो उससे मैं मुझे बड़ा टाइम निकल गया निकलते हुए। हम्म, तो जाहिर है मैम, जो 2 बंदों को धोखा मिला हो ना, तो एटलीस्ट वो ये एक चीज़ दूसरे का को दुख तो समझ समझते सकते हैं, हैं हाँ, कि आपकी क्या चीज़ फेस करके निकले। और मुझे भी लगा कि ये इंसान मेरे लिए सही, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो मुझे समझ सकेगा कि मैंने लाइफ में क्या कुछ फेस कर लिया है। बात होती है, फिर हम बाहर पब्लिक प्लेस पे फिजिकली मिलते हैं, अच्छा, एक दूसरे से कितनी मशवरा देर करने के बातचीत लिए। हुई है पहले? मैं यहाँ एक आधा दिन बात हुई, और और वेरी नेक्स्ट डे 2-3 आप, दिन के बाद हम मिले, क्या हम ठीक है, सामने बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को और क्लियरली चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं, बात होती है, ये मुझे बताते हैं कि इनकी जो अम्मा है वो कुरान हाफिज़ है, अच्छा, साथ एज अ योगा टीचर भी हैं, इनके अब्बा हाजी और साथ कपड़े का काम करते हैं, और ठीक है, ये अकेला माँ बाप का बेटा, ना कोई बहन है ना अच्छा, कोई भाई है। अच्छा, इसलिए मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था। हम्म, इन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे आप समझ में आते हो, साथ आपके साथ भी धोखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे एक वही बंदी चाहिए थी जो मेरे साथ चले, तो मुझे ठीक है, लगता है कि आप चल सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अगर हम समझ आ जाती है हम फैमिली इन्वॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। 1.5-2 महीने गुजरे होंगे इस बात को, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया अच्छा, कि इस तरह लड़का है, इस तरह बात है। मैंने इवन फैमिली से मिलवाया, फैमिली ने कहा आपने गुजारा करना है, आप देख लो। हमने एक दफ़ा आपकी फैसला फैमिली को कर लिया। इतराज नहीं था, नहीं, यानी आप वो तो चाहते थे कि आप शादी वो करो, तो अपनी चाह रहे जिंदगी थे कि शादी स्टार्ट कर करो, लो, हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपनी मर्जी से कर लिया, हाँ, अब तुम अपनी मर्जी से देख लो, ताकि कल को तुम ये ना कहो कि मेरे माँ बाप ने मुझे फिर से फंसा हाँ, दिया। दूसरी बार भी गलत फैसला हो क्योंकि गया, मेरा बेटा था, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपको पता है कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे, अगर मर्द की औलाद है ना, तो उसको कहा जाएगा कि संभाल लो, एक औरत की औलाद को कभी भी कोई नहीं संभालता, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर उसके 10 बच्चे भी होंगे तो उसको कहेंगे कि भाई इसके गुजारा बच्चों को कर लो, संभालना है, गुजारा कर लो। तो मैंने फैसला किया था कि मैंने नहीं करना, लेकिन ये जब मिला मुझे, इससे मेरे बेटे को भी एक बाप का प्यार दिया। अच्छा, मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा इस बंदे की बात सुनता है, अच्छा, मानता है। तो मुझे वो चीज़ भी दिखी इसके अंदर कि चलो मेरे बेटे को एक बाप मिल जाएगा। बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन उसको अच्छा बुरा समझा सकता है। करते करते इस तरह रिलेशन स्टार्ट होता है, फैमिली इन्वॉल्व होगी, इसकी उसकी फैमिली नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा, सिर्फ इसके एक दोस्त को हमारे बारे में पता और था, किसी को नहीं पता, नहीं। और अच्छा, वो तो ये आपको नहीं दोस्त, लगा था कि ये थोड़ा रेड फ्लैग है कि, मैम इसका जो दोस्त था ना, वो इसके बड़े भाइयों की तरह है। इसकी फैमिली जो उसको बेटा मानती है अपना बड़ा, और कोई भी चीज़ है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ में, चाहे वो इसके रिश्ते को लेके, चाहे कुछ भी है। ठीक है, और इसने बीच में बातचीत चलती रही, फिर मुझे घर लेके दिया कि मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ, तुम वहाँ पे रहो। ज़ाहिर है वो एक चीज़ उसको भी थी कि अगर मैंने इसके साथ निकाह करना है तो मुझे पता हो कि ये किस तरह की नहीं। इसे मुझे घर लेके दिया, मैं 3 अच्छा, साल से अभी भी उससे पहले भी तो आप अलग ही रहती थी ना, अलग ही रहती थी, हाँ, लेकिन अब ये इसने मुझे लेके दिया अब क्योंकि उसने आना था आपके पास, कि मैंने निकाह तुमसे करना है, ठीक तो है, मैं जिम्मेदारी अभी से एज अ शौहर तुम्हारी उठा ओके, लूंगा। ओके, वो चीज़ चलना शुरू हो गई, बेटा अच्छा, भी मेरे साथ था, ये भी था, अब इसका और एक आना अलग जाना अलग था, पोर्शन लिया गया, पोर्शन लिया गया ठीक है, फैमिली के अंदर ही। हम एक अमन के कोई अपार्टमेंट में नहीं रहते, घर के अंदर रहते हैं, अच्छा, एक फैमिली में इसने मुझे रखा जाके कि भाई हम रेंट पर ना, फैमिली है, रेंट हाँ, पे, मतलब आप मियाँ बीवी बनकर आपने एक बिल्कुल रेंट पर पोर्शन ले लिया ना, पोर्शन ले एक लिया। कोई जगह ले ली जिस पर आप, आपका बेटा और और तैमूर आपके शोहर की हैसियत से रहता रहा, जबकि आप दोनों का निकाह नहीं नहीं हुआ हुआ, था,
ओके, रहता नहीं था, बस आने जाने आता वाला, जाता था, आते ठीक जाते है, का ठीक सीन है। था। जैसे किसी आदमी ने बाहर एक और औरत रखी हाँ, होती है, बिल्कुल। दूसरी बीवी, और उसके पास आता जाता है, लेकिन रात को अपनी पहली अब बीवी के पास ही हाँ, जाता है। बिल्कुल यही ठीक वाला है, है। हाँ, और ऑनर को उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो मैं अच्छा, महीने में या हफ्ते में 3-4 दफ़ा आता हूँ। ओके, और मैंने सिर्फ आना और जाना होता है, मैं रहूँगा नहीं क्योंकि रहता मेरी नहीं है, फैमिली है, मैंने उधर भी जाना होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फैमिली से चोरी निकाह किया हुआ है और मैं इसको कुछ अर्सा यहाँ पे रखूँगा और मना के बाद मैं फैमिली को ले ठीक जाऊँगा। है, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बच्चा था बच्चा इसलिए था, वेरिफिकेशन हाँ, करने की भी प्रॉपर नौबत एक फैमिली थे आप फैमिली लोग, थी। हाँ, अब किराया-शराया सब कुछ एवरीथिंग ये देता था। ठीक है, मैं जॉब करती थी, हाँ, मैंने छोड़ दी। ठीक है, मैं 2 साल घर में ही रही हूँ, अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर एक औरत को यही तो चाहिए होता है कि अगर एक मर्द उसका सारा खर्चा उठा रहा है, एक शौहर बन के हर चीज़ कर रहा है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। मैं भी इज़्ज़त से अपने घर पे बैठ गई क्योंकि ये सब कुछ करता है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, अब आती है निकाह की बारी। हाँ। अब निकाह करता है तो कहता है कि फैमिली नहीं बैठ सकती, आपकी फैमिली को तो पता था ना, पता था। लेकिन ये भी तो पता था कि निकाह नहीं हुआ और आप बगैर निकाह के रह रही हो। फैमिली को सिर्फ ये पता था कि इसने घर लेके दिया है और इसका आना-जाना है, ये बस। नहीं पता था कि कोई फिज़िकली रिलेशन हमारे बीच में जो है वो हो गया। या ज़ाहिर है मियाँ-बीवी की हैसियत से हाँ, अब ठीक है, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं था। लेकिन बाद में जब फैमिली को रिश्ते की बात आती है, तो इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली और आपकी फैमिली बैठ के रिश्ता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मुस्लिम है, आपकी फैमिली क्रिश्चियन है, तो कैसे रिश्ता तय करेंगे बैठ के? ठीक है। और एक मैं मिडल क्लास फैमिली से और जिसके साथ रिश्ता होना है वो तो मुस्लिम है वो मुस्लिम और है। उसको तो बीवी की हैसियत से भी रखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो मैंने घर वालों से बात की, पहले तो उन्होंने एतराज़ ज़ाहिर किया, मैंने फिर भी उनको मना लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन शर्त हमारी है कि हम निकाह में बैठेंगे। हाँ, ठीक है। इसने मुझे कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, फैमिली को बाद में बता दूँगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे मंज़ूर है, लेकिन मेरी फैमिली बैठेगी। हाँ, अब ये उसमें जो है मेरे दोस्तों में भी जाता था, मेरे कोलीग्स में भी जाता था, अच्छा, एवरीथिंग सबको पता है। कि आपका शोहर है होने कुछ वाला। को शौहर पता, कुछ को हाँ, पता हम जल्द निकाह करने वाले हैं। मेरे साथ हर जगह पे आना-जाना था। इसने छोड़ना भी इसने होता था मुझे, लेके भी इसने आना होता था। सारा-सारा दिन कॉल, मैसेज पे ये मेरे साथ होता था। तो वो एक डाउट कहीं कभी मुझे हुआ ही नहीं। कि लेकिन छोड़ेगा। हाँ, एक जगह पे हुआ, हमारे बीच में लड़ाई हुई है और वो थी 2024 में, अक्टूबर की बात। इसके ये उम्रे पे गया और इसने मुझे वहाँ पे जाके ना यकीन दिलवाया कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह की, खाना काबा के सामने खड़े होके। तो मेरे ख़्याल से तो कोई भी मुसलमान जो है, इवन मैं भी कहूँगी कि शक नहीं कर सकते हम कि एक बंदा इतनी बड़ी जगह जाके कसम खा के झूठ बोल देगा मेरे साथ। वहाँ उस चीज़ के बाद जो एक फ़िज़िकल रिलेशन जो है वो कायम हुआ, उससे अच्छा, पहले नहीं था। अच्छा, ये तब हुआ जाके, क्योंकि एक वो पूरा ट्रस्ट हो गया था। वो कहते हैं ना कि एक मर्द जो होता है ना, वो औरत को जब टोटली काबू कर लेता है ना, उसको पागल अपने पीछे कर लेता है। वो तब अपनी चीज़ें मनवाता है कि अब ये छोड़ के नहीं भागेगी। और फिर एक औरत के पास यही चीज़ होती है कि किसी तरह मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, रिश्ता टूटे ना। तो वो उसके पास एक इज़्ज़त होती है, वो भी दे देती है उसको कि मेरा घर बच जाए ना, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में पहले धोखा खाया हुआ था। और मैंने इस मर्द को उस वक़्त कहा भी था, मैंने कहा था तुम अगर कभी आपको लगे कि जाना है, मुझे सामने से आके कह देना, मुझे धोखा ना देना, मैंने ज़िंदगी में पहले धोखा खाया है, अब मैं फेस नहीं कर सकती उस चीज़ को।